अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सर उसामा ऑफिशियल। तो आज डिस्कस करेंगे CS201 के जीडीपी का सोल्यूशन। CS201 के जीडीपी के सोल्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर आपको पहले की तरह एक गाइडलाइन दूंगा कि मेरी वीडियो देखते देखते दौरान ही आपको समझ आ जाएगा सोल्यूशन कैसे एग्जैक्ट 100% बनाना है। तो हमने जस्ट क्या करना था, जीडीपी के अंदर क्वेश्चन हमारे पास गिवन था कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में से कौन सी मेमोरी एलोकेशन बेस्ट रहेगी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है XYZ। तो वहाँ पे हमने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को नंबर उनका ट्रैक करना है, ठीक है, और रिस्पोंडेंट्स को ट्रैक करना है या उनकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपने कुछ डेफिनेशन स्टैटिक की और डायनेमिक की पढ़ी होंगी नेट पे भी, और कुछ उस असाइनमेंट के क्वेश्चन के अंदर भी है। अब मैं सिंपल से इन दोनों का जो कंपैरिजन है आपको बताता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आगे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करता हूँ जो आपको मज़ीद हेल्प करेगा किस तरह से इसका सोल्यूशन बनाना है, किस तरह से 100% एग्जैक्ट गारंटीड मार्क्स लेने हैं। तो देखो बात सिंपल सी है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में फ़र्क क्या है सबसे पहले ये समझ लो। देखिए ये एक स्टैटिक जो है कंपाइल टाइम मेमोरी है, मतलब कंपाइलेशन के दौरान जो मेमोरी अलॉट होती है, प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, ये जब प्रोग्राम चलता है तब अलॉट होती है। देखो कंपाइल का मतलब क्या होता है, हम लोग C++ में प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे जो मेमोरी अलॉट होती है, ठीक है। रन जब प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम चल भी तो जाता है ना, जब हमारे पास एक ब्लैक डॉस मेन्यू आ जाता है। तो वंस यू अलॉट द मेमोरी टू वेरिएबल इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। देखिए मेमोरी अगर वेरिएबल को अलॉट होगी, क्योंकि कंपाइल टाइम में कर रहे हैं, कंपाइलेशन टाइम में कर रहे हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल की मेमोरी अगर 10 है, 10 बाइट्स है, 20 बाइट्स है, तो वो उतनी ही रहेगी। तो जो वेरिएबल की मेमोरी है वही परमानेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की मेमोरी हम क्योंकि रन टाइम में कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, रन टाइम में वेरिएबल को मेमोरी दे रहे हैं, ठीक है, रन टाइम मेमोरी है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर 10 है 20 कर सकते हैं उसको। मेमोरी के अंदर मेमोरी अगर हमारे मजीद वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो मजीद मेमोरी ऐड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसी वेरिएबल को फ्री करना है क्लॉक मेलॉक के थ्रू तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम फ्री हैं कि मेमोरी को यूज़ करें, मीटू से अपनी मर्जी से अलॉट कर सकते हैं। तो ये फिक्स टाइप ऑफ मेमोरी है। अब जनाब साहब क्वेश्चन आता है कि अब मैंने तो इतना पॉइंट्स बता दिए, तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं साल 1.5 साल से इस चैनल पे वर्क कर रहा हूँ। अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, रातों को भी जाग रहा हूँ आपके लिए ही। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसका बहुत शुक्रिया। तो बेल आइकन के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बताता हूँ जनाब साहब के किस तरह से। अब देखो जब लिमिटेड रिसोर्सेज की बात आती है ना, यहाँ से तो बेस्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ही यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? देखो हमने रिस्पोंडेंट्स को ट्रैक करना है, ठीक है, उनका नंबर ट्रैक करना है, ठीक है। अब वो रिस्पोंडेंट हमें पता है ना कितने हैं, ये तो पता है कितने, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगी हमारे पास, ये भी मुझे पता है। लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू ही करेंगे, हमारा एक तो टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात दी है। तो हम मेमोरी को वहाँ पे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ट रहेगी। आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को इनलाइंस को थोड़ा सा कॉपी कर लो, सारा ना करना, प्लेगरिज्म का इशू आ सकता है। तो आप लिखो कि उस सिनेरियो में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें इस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होती हैं। लेट्स सपोज अब वो कैंडिडेट्स हैं जो भी है जिन्होंने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए, तो वो कैंडिडेट 1 है, 2 है, 3 है। देखो अब कैंडिडेट 1 2 3 है, इन केस हमने कैंडिडेट्स जो है रिस्पोंडेंट हैं उनको ट्रैक करना है। तो देखो अब रिस्पोंडेंट 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इन केस हमने कुछ रिस्पोंडेंट्स को ट्रैक नहीं किया है बाय मिस्टेक, तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम फिर लिस्ट में या फिर ट्रैक हम लोगों ने गलत कर लिया। देख लो हमने किसी और रिस्पोंडेंट के नेम में किसी और रिस्पोंडेंट का नंबर लिख दिया या एप्लीकेशन नंबर लिख दिया, यहाँ भी मसला आ जाएगा। तो हम रिमूव तो कर सकते हैं ना। अगर कंपाइल टाइम की बात करते हैं वहाँ पे तो एक दो मेमोरी अलॉट कर दी, फिर वो रिमूव नहीं कर सकते, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। आई होप इस पॉइंट ने सारी जीडीबी को क्लियर कर दिया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को बेल आइकन के साथ प्लीज़ प्रेस कर दें। आई होप सो ये 100% सोल्यूशन है, आपके लिए वर्क करेगा। क्योंकि मैंने गूगल का सहारा नहीं लिया, तो आप लोग ले सकते हो गूगल का भी सहारा, जस्ट मैंने अपने से जो मेरे माइंड में थी चीज़ें अभी मैंने बना दिया इसको। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।